देख ले क्या कह रहा है। तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास। तीसरे नंबर का प्रश्न है ये हमारे पास 2x² माइनस 6x प्लस में 3 बराबर में 0। अब ये प्रश्न है, यहाँ भी सेम काम करना है हमको। सबसे पहले बताना है क्या मूल है या नहीं है, वास्तविक मूल है या नहीं है, समान है या असमान है मूल। साथ ही साथ अगर मूल है तो उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे x² का गुणांक कितना है, 2 है, तो a का मान 2 हो गया। x का गुणांक यहाँ पर -6 है तो b का मान यहाँ पर -6 और c यहाँ पर यानी अचर पर 3 है तो c का मान 3 आ गया। हमको पता क्या है, हमको पता ये है कि अगर मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है तो हमको विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक यहाँ पर d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac होता है। b का मान यहाँ पर देखो कितना दे रखा है, -6, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 है और c का मान कितना है, 3 है, 4ac। यहाँ पर देखेंगे 6 का स्क्वायर करते हैं तो ये होगा 6 के 36 माइनस 4 दूनी 38 का 24। अब देखो यहाँ से घटा लो, 4 दूनी 38 का 24। अब 24 6 6 12 कितना निकल रहा है ये विवेचक हमारे पास। 36 में से अगर 12 घटा दोगे तो कितना निकलेगा, 36 में से 12 अगर घटा देते हैं तो हमारे पास कितना निकल जाएगा। और 36 में से 24 घटाना है ना, 36 में से 24 घटा देते हैं तो 6 और 6 12 हमारे पास आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर d जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब d प्लस में है मतलब d 0 से बड़ा है, और d माइनस में है मतलब d 0 से छोटा है। तो d इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए क्या होगा, मूल तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। मतलब दो अलग अलग मूल यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। निकालेंगे कैसे मूल, बहुत आसान है, आ जाओ बता देते हैं। तो यहाँ पर अब मूल निकालते हैं ना, तो x बराबर लिखेंगे -b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac, या बोले b² रूट अंडर d बट्टे में 2a। ये होता है द्विघात सूत्र। इस सूत्र का प्रयोग करके भी तुम मूल ज्ञात कर सकते हो, साथ ही साथ गुणनखंड विधि से भी तुम मूलों को ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो b का मान क्या है, -6, तो एक माइनस तो फॉर्मूले में लगा हुआ है, 1 - 6 का है, प्लस माइनस रूट अंडर d। अब d जो है वो कितना है, 12 है। d कितना है तुम्हारा, 12 है, बट्टे में क्या हो जाएगा 2 इंटू a का मान क्या है, 2 है। ये आ गया तुम्हारा। इधर देख लेते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर +6 प्लस माइनस यहाँ पर 12 है। अच्छा 12 है ना, 12 को देखो क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 3 ऐसा लिख सकते हैं। 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन 2√3 और बट्टे में क्या कर सकते हैं, 2 गुने 2, या 4 भी तुम ले सकते हैं, 4 लिख देंगे। ठीक है जी, आ जाओ जी। अब यहाँ पर क्या करना है तुमको, 2 कॉमन ले सकते हैं। देखो तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 तिहाई 6 3 प्लस माइनस 2 बाहर चला गया, बच गया √3 और बट्टे में 4। 2 दूनी 4 यहाँ से कैंसल, कितना बच गया, 3 प्लस √3 बट्टे 2, 3 माइनस √3 बट्टे 2। तो यहाँ पर 2 अलग अलग मूल तुमको देखने के लिए मिल रहा है। पहला मिल रहा है 3 प्लस √3 बट्टे 2, दूसरा मिल रहा है 3 माइनस √3 बट्टे 2। क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर d का मान जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो तीनों कंडीशन के लिए d बराबर यहाँ पर 0 था, इसके लिए हम कंडीशन देखा, d इज ग्रेटर देन 0 था, d इज लेस देन 0 था, उसके लिए हमने कंडीशन देखा। अब d इज ग्रेटर देन 0 था, इसके लिए तीनों कंडीशन को हम 3 प्रश्नों में यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं।